पुंछ अनंतनाग लोकसभा से एकम सनातन भारत दल अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगा। क्यों खड़े करेगा? ताकि दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो समझौता पिछले 70 साल से चल रहा है, जिस समझौते के चलते जम्मू संभाग को कश्मीर का गुलाम बना दिया जाता है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे किसी भी और दल की हो, चाहे कोalition गवर्नमेंट्स हो, हमेशा से ही पिछले 70 साल में एक अनहोली कॉन्ट्रैक्ट के चलते, एक ठेके के चलते, एक अंडरस्टैंडिंग के चलते, एक अग्रीमेंट के चलते, किसमें भारत की राज्य सत्ता जिसे दिल्ली की सरकार रिप्रेजेंट करती है और कश्मीर की राज्य सत्ता जिसे कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट रिप्रेजेंट करती है, सो कॉल्ड सेक्युलर क्रेडेंशियल्स अपना के झूठे मूठे पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के उस समझौते को चुनौती देने के लिए, जम्मू प्रोविंस, जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू संभाग के लोगों की अल्टीमेट लिबरेशन के लिए हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमारे एरियाज को डेवलप नहीं किया जाता, हमारी नाली गली सड़क नहीं बनती। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सेंटर ऑफ पावर कश्मीर से हटा के जम्मू में स्थापित करने के लिए, और आप सब ये जानते हैं कि चाहे डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला हो, चाहे जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मामला हो, पिछले कई वर्षों से एकजुट जम्मू और अब एकम सनातन भारत दल इस विषय पे अपनी बात रख रहा है, अपनी बात उठा रहा है और संघर्ष कर रहा है। हमने वो कानून तक खत्म करवा दिए जो कानून जम्मू संभाग के खिलाफ बनाए गए थे। हमने वो ऑर्डर तक मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकले हुए ध्वस्त करवा दिए जिसका उद्देश्य जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना था, जम्मू की सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म को नष्ट करना था। इसलिए आपके माध्यम से आज मैं अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, जम्मू संभाग के लोगों से, कश्मीर से हमें कोई लेना देना ही नहीं, जम्मू संभाग के लोगों से निवेदन करूंगा कि एकम सनातन भारत दल आने वाले 2-3 दिनों में जो भी अपने कैंडिडेट्स एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े करेगा 2024 के इलेक्शंस में, बांसुरी के चिन्ह पे मोहर लगा के, या आप ईवीएम्स हैं तो बटन दबा के बांसुरी के सामने वाला आप एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती हैं, और खासकर जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है, ये चिढ़ाते हुए जम्मू संभाग के लोगों को कहती है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे, क्या तुम्हारे पास विकल्प है? तो आज विकल्प आपके सामने खड़ा है। आज वो जिम्मेवारी जो जम्मू संभाग के लोगों के कंधों पे थी कि एक विकल्प के रूप में कोई तो खड़ा हो, वो खड़ा होने का साहस हम दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें और बल मिलेगा जब जनता का सहयोग भी हमें ये साहस दिखाने के लिए प्राप्त होगा, जब जनता भी इस हमारे उपक्रम में हमारे पीछे खड़ी होगी। मैं जनता से बार बार ये अपील करता हूं कि एकम सनातन भारत दल आपके सामने एक विकल्प के तौर पे है। क्यों आप ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो पार्लियामेंट में जाके झूठ बोलता है? जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष जम्मू संभाग को, जिन 2 व्यक्तियों ने जम्मू संभाग को पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है, मुझे बताइए, हम अपने आपसे सवाल पूछे कि क्या उन 2 व्यक्तियों ने, जिनका टिकट अभी भाजपा ने फिर रिपीट किया है, जम्मू संभाग के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बात कही? जम्मू संभाग पे जब विपत्तियां आई उस समय क्या ये पार्लियामेंटेरियंस आपको दिखे जम्मू संभाग की बात रखते हुए? रसाना में पूरा जम्मू संभाग एकजुट होकर कहता था कि सीबीआई जांच करवा लीजिए, हमारे मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे कुल देवताओं को बदनाम किया जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म जांच करवा दीजिए। ये इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का दायित्व था ना कि वहां पे दिल्ली में जाके पूरे देश को भी बताए, पार्लियामेंट को भी बताए, और सरकार भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री को और बाकी लोगों को बताए कि जम्मू की इस मांग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैं भी अपने आप से सवाल पूछता हूं, 5 साल अगर फिर इन 2 लोगों को दे दिए या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को दे दिए जिसका पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू विरोधी कार्रवाई करना ही था, तो मुझे बताइए जम्मू मजबूत होगा, कमजोर होगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, हम भी अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, इसलिए साहस हमने किया है कि अगर फिर से जो 10 साल से जिससे हम दुखी हैं, जिन लोगों को लेके हमारे मन में घृणा है, जिन लोगों को लेके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ये जम्मू संभाग का भला नहीं कर सकते। एकम सनातन भारत दल के आज बैठक थी जिसकी रहनुमाई अंकुर शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सिंबल अलॉट किया गया है और उनका सिंबल बांसुरी होगा। कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, उनका नाम जल्दी अनाउंस करती जाएगा। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा, कैमरा के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।